नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की नए अंदाज से परेशान बीजेपी की, मध्य प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार की, बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सीएम नीतीश के बयान की, कांग्रेस के 11 बड़ी सौगात की, जानेंगे शिवसेना यूबीटी के मोदी सरकार से सवालों की, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार को लेकर दिए राकेश टिकैत की चेतावनी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कोई भी अभी पीएम होता, भारत ही G20 का अध्यक्ष होता। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने लाल डायरी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, आपके पास है लाल डायरी तो आप देश की जनता को क्यों नहीं बताते। अचानक स्टीमर से गंगा दियारा पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव। निर्माणाधीन 6 लेन पुल का किया अचानक निरीक्षण। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस मामले से जुड़ी कई योजनाओं पर कर रही है सुनवाई। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के नीलगिरी के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने ऊटी की एक चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा किया था। इसको लेकर उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर अपना अनुभव शेयर किया। तो क्या है इस वीडियो में, देखिए ये रिपोर्ट। अपनी सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। इस दौरान वो तमिलनाडु के ऊटी भी गए। ऊटी के पास गए मुथुनाडु गांव में तोड़ा आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यहाँ लोगों ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया था। राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ डांस भी किया। इस दौरान उन्होंने चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा भी किया था, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 70 अविश्वसनीय महिलाओं की एक टीम ऊटी की प्रसिद्ध चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक को चलाती है। मॉडीज चॉकलेट्स की कहानी भारत की एमएसएमई की महान क्षमता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। नीलगिरी की मेरी हालिया यात्रा के दौरान जो कुछ सामने आया वो यहाँ दिया गया है। इस दौरान राहुल ने ट्विटर हैंडल पर 58 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। राहुल गांधी वीडियो में फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं। साथ ही वीडियो में राहुल को महिलाओं के साथ चॉकलेट बनाते हुए भी देखा जा रहा है। इस दौरान वो वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी करते हैं। राहुल फैक्ट्री के लोगों से पूछ रहे हैं कि इस पर जीएसटी कितना लगता है। इस पर जवाब मिलता है 18%। राहुल गांधी कहते हैं कि देश भर की यही समस्या है, नोटिस पर नोटिस आते रहते हैं। मेरे हिसाब से जीएसटी मतलब एक टैक्स होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक छोटी बच्ची से ऑटोग्राफ मांगा और ऑटोग्राफ लेने के बाद राहुल ने बच्ची को शुक्रिया कहा। राहुल का तमिलनाडु दौरा काफी सुर्खियों में रहा। वहीं शिवराज सरकार दलितों के उत्पीड़न की खबरों को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सागर जिले में दबंगों ने एक 18 साल के दलित युवक की पीट कर जान ले ली। इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। एमपी के सागर जिले में दबंगों ने एक दलित युवक की पीट कर उसकी जान ले ली है। आरोप है कि मृतक को बचाने आई उसकी मां के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। कुछ समय पहले छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज मामले में आरोपी पक्ष मृतक की बहन पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद हुए विवाद में पहले मृतक के घर में तोड़फोड़ और हंगामा किया गया, फिर रास्ते में मिले दलित युवक की जान ले ली गई। ये मामला सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बरोदिया नौनागिरी का है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। सागर में संत रविदास मंदिर बनवाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न और अन्याय पर चूं तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करते हैं। पर भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी 3 गुना है। मोदी जी इस बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है। समाज के वंचित व शोषित वर्ग को तड़पाने तरसाने का जवाब आपको कुछ महीनों बाद मिल जाएगा। भाजपा की विदाई निश्चित है।
खड़गे के इस ट्वीट के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की गठित जांच समिति की टीम ने मृतक युवक के परिजनों से बात की और पूरी घटना की जानकारी ली। इस घटना के बाद राज्य में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। दलितों पर अत्याचार को लेकर खड़गे के बयान से बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है नीतीश कुमार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 26 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी की नींद उड़ा दी है। वहीं बीजेपी नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस एकजुटता से बीजेपी की सत्ता जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन में कई पीएम पदों के दावेदारों को लेकर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही थी। इस प्रचार की सीएम नीतीश ने हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा है, क्या खड़ा करेगा, हम तो जाहिर है। आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। आप लोग, आपको टारगेट करता है भाजपा का लोग, क्या क्यों टारगेट? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। सब तो कोई मतलब है जी, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सब जानता है ना कि वो इधर उधर था, इतने लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो उनको नुकसान होने वाला, इसलिए हम पर बोलता होगा। हम तो ध्यान भी नहीं देते, उसका कोई हम स्टेटमेंट नहीं देखने जाते हैं। अब नीतीश ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, बल्कि उनका मकसद विपक्ष को एकजुट करना था। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बताया है, जिससे बीजेपी नेताओं ने इंडिया गठबंधन में दरार करार दिया था। लेकिन अब नीतीश के बयान के बाद बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक का एजेंडा भी तय हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि इस बार गठबंधन का लोगो भी जारी किया जाएगा। ये 3 रंगों का होगा। मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है, जिसके तहत गठबंधन का कामकाज तय किया जाएगा। सीएम नीतीश के इस बयान से बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। तो वैसे एमपी में भी कमलनाथ ने आज बीजेपी सरकार की बोलती बंद करने का काम किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वादों और दावों की सियासत तेज है। कमलनाथ ने बीजेपी को चित करने के लिए जनता को 11 गारंटी दी है। तो क्या है कांग्रेस की गारंटी जिससे सीएम शिवराज दिख रहे हैं परेशान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी 5 गारंटी को 11 वचन में बदल दिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने अब नया नारा दिया है, कमलनाथ के साथ 11 वचनों की सौगात। साथ ही बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार जनता को राहत देने नहीं बल्कि अपनी डूबती नैया को बचाने रोज मुखौटे बदल रही है। कांग्रेस ने होने वाले विधानसभा चुनाव में बाजी पलटने के लिए अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जाति जनगणना की गारंटी भी दी है। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा 10 अक्टूबर के आसपास कर सकता है। मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी और कांग्रेस चुनावी समर की अंतिम लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस की 11 गारंटी के बारे में बताते हैं। ये है कांग्रेस की गारंटी। महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल माफ, किसानों के मुकदमे वापस होंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण। तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश में हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत में 5 गारंटी दी थी। इसी साल 12 जून को महाकौशल के सबसे बड़े शहर जबलपुर में एक पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 गारंटी की घोषणा की थी, लेकिन अब ये 5 गारंटी 11 वचन में तब्दील हो गए हैं।
बीजेपी की परेशानी मध्य प्रदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कभी उसकी सहयोगी रही शिवसेना यूबीटी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक-टोक में बीजेपी को निशाने पर ले लिया। साथ ही ईडी की कार्रवाई को भी लेकर सवाल उठाए। देखते हैं पूरी खबर। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला गया है। राउत ने सामने में लिखा है कि आज देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का आरोप भी लगाया। सामना में एक्टर सनी देओल के बंगले को लेकर बैंक के नोटिस की वापसी पर लिखा गया है, बीजेपी के एक सांसद व अभिनेता सनी देओल ने कर्ज नहीं चुकाया तो जुहू स्थित बंगले की नीलामी किए जाने की घोषणा कर दी गई, लेकिन बैंक ने 24 घंटे में ही तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी रद्द कर दी। इसके 15 दिन पहले ही कला निर्देशक नितिन देसाई को आत्महत्या करनी पड़ी। कर्ज के चलते नितिन देसाई के स्टूडियो की जब्ती कार्रवाई शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या का रास्ता चुनना पड़ा। कर्ज डुबोने वालों को अभयदान दिया जाता है, लेकिन जब वो बीजेपी के भीतरी गुट के हों। सामना में लिखा गया है कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए। जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे, आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। लव जिहाद पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि बीजेपी में आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पूर्वजों ने मुगलों को अपनी बेटियां बहनें दी हैं। जयपुर राजघराने पर कहा कि आज वो बीजेपी में हैं। एक बार उन्हीं लोगों ने ताजमहल पर दावा ठोका था। सबसे पहले दिव्या कुमारी के घराने ने ही राजस्थान में मुगलों की गुलामी स्वीकार की थी। देश चलाने वाली सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ देश बचाने की लड़ाई में अकेले हैं। लोगों के मन में प्रचंड असंतोष है। ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास नहीं रहा। बीजेपी के लोग इस शेखी में घूम रहे हैं कि चांद पर भारत का यान उतरना प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ है। महाराष्ट्र में विपक्ष सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी की हरियाणा सरकार जरूर हिंदू संगठनों के सामने झुक गई है। दरअसल हरियाणा में नूह में एक बार फिर हिंदू संगठनों के शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी पर बीजेपी घुटनों पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने हिंदू संगठनों की चेतावनी को लेकर बीजेपी पर आपसी सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने वीएसपी की शोभा यात्रा निकालने की चेतावनी को लेकर कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। वो बड़े मजबूत माने जाते हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इन्हीं के अपने एक संगठन विश्व हिंदू परिषद में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि सरकार की अनुमति न देने के बावजूद भी ये अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे। तो मतलब इसका यह है कि प्रधानमंत्री की मौन सहमति स्वीकृति विश्व हिंदू परिषद के पास है, नहीं तो इतनी हिम्मत आ नहीं सकती किसी संगठन में। विश्व हिंदू परिषद के शोभा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद नूह से सटे गुरुग्राम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। गुरुग्राम डीसीपी साउथ सिद्धांत जैन ने बताया कि गुरुग्राम में 16 जगहों पर नाकेबंदी की गई है। 28 अगस्त को नूह में हिंदू संगठन सरकार से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। इसके अलावा शोभा यात्रा के दोबारा निकालने की खबर के बाद नूह शहर में एक बार फिर से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इलाके में डटे हैं। जगह जगह पर वाहनों को चेक किया जा रहा है। कुल मिलाकर हर स्थिति पर शासन प्रशासन की नजर है। इसके अलावा ड्रोन से भी पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कहीं न कहीं हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद इलाके में फिर से लोगों में हिंसा का डर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार नूह में जिस तरह से सांप्रदायिक टकराव हुआ था उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हिंदू संगठनों को चेतावनी दी है कि अगर यात्रा निकाली तो उनका सामना ट्रैक्टरों पर सवार किसानों से होगा। अब देखना होगा कि हिंदू संगठन कल यात्रा निकालते हैं या फिर प्रशासन की तैयारियां उन पर भारी पड़ती है। और बुलेटिन की आखिर में बात किसानों की। करीब 2 साल पहले मोदी सरकार किसानों के आंदोलनों के सामने झुक गई थी। 3 कृषि कानून जिसके खिलाफ करीब 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया, उसे सरकार ने वापस ले लिया। इस दौरान सरकार ने किसानों से कई वादे किए थे, लेकिन इसमें से अधिकांश पूरे नहीं किए गए, खासतौर पर एमएसपी को लेकर। और अब इसे लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया। किसान नवंबर 2021 को अपने घर वापस चले गए। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने 378 दिन तक डेरा डाला।
इससे पहले 5 महीने से ज्यादा पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम किए रखा। 18 महीने के आंदोलन में 14 महीने खूब हंगामा देखने को मिला। इस आंदोलन के साथ कुछ तारीखें भी इतिहास में दर्ज हो गयी। 26 जनवरी को दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च हुआ। इसके साथ कई बड़े घटनाक्रम इस आंदोलन के साक्षी बने। किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और फिर 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने अचानक कानून वापस लेने की घोषणा कर दी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को टोहाना में पक्का मोर्चा स्थल पर पहुंचे। पंजाब जाते वक्त कुछ देर वो यहां ठहरे और किसानों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार ने अभी तक एमएसपी को लागू नहीं किया है तो देश में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। भाजपा हर काम में मोदी का नाम ले रही है। चंद्रयान लैंडिंग पर भी मोदी का गुणगान किया गया, इसलिए वो अब एमएसपी कानून में भी मोदी का नाम जोड़कर मोदी एमएसपी कानून को लागू करने की मांग करते हैं। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।